दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। तो दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। इंपोर्टेंट है भाई, बी की घात अनंत मोस्ट है। तो दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। इसमें पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका। तो दो पतले लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस लेते हैं, दो पतले उत्तल लेंस। ये दो पतले उत्तल लेंस हैं, पहला L1 है, दूसरा L2 है। ये इनकी मुख्य अक्ष है। मान के चलिए मुख्य अक्ष पर इस पहले लेंस से, ये इनकी मध्य किरण है जहां से अपवर्तन होता है। तो मान के चलो पहले लेंस से U दूरी पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है। कितनी दूरी पर? U दूरी पर। पहले लेंस L1 से U दूरी पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है और इससे हम प्रतिबिंब बनाते हैं। इससे हम एक किरण लेते हैं। मान के चलो कि L2 लेंस यहां पे हथुना है, L2 लेंस यहां पे है नहीं। अब L2 लेंस यहां पे नहीं है तो ये L1 इसका प्रतिबिंब दूसरी ओर V डैश पे बना देता है। कहां बनाता है? V डैश पे बनाता है। V डैश दूरी पे बिंदु I डैश ही हो तो ये, और जाकी दूरी है यहां से V डैश। कितनी दूरी है? V डैश। अब जो ये लेंस L1 ने प्रतिबिंब बनाया है, इस वस्तु O का लेंस L1 ने जो प्रतिबिंब बनाया है, वो लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो ये I डैश इस लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी और ये लेंस L2 इसका प्रतिबिंब V दूरी पर बिंदु I पे बनाएगा। तो ये इसका अंतिम प्रतिबिंब होगा और इसको हम सीधी लाइन से बनाएंगे, डॉट लाइन नहीं करेंगे, इसमें सीधी लाइन करेंगे ऐसे करके। और ये बिंदु I पे होगा और इसकी दूरी यहां से V होगी। कितनी होगी? V होगी। तो अंतिम प्रतिबिंब इसका I ही होगा। जब वस्तु O को अंतिम प्रतिबिंब का होगा I होगा, जो कितनी दूरी पे बनना है? V दूरी पे बनना है। चित्र बनाओ। तो इसकी थ्योरी लिखते हैं भाई। माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में वायु में रखें। माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 कहां रखें? एक दूसरे के संपर्क में वायु में रखें, खुले में रखें। लेंस L1 की फोकस दूरी F1 व लेंस L2 की फोकस दूरी
F2 है। तो लेंस L1 की फोकस दूरी हमने मान ली F1 है और लेंस L2 की फोकस दूरी क्या है, F2 है। माना एक वस्तु O लेंस L1 से U दूरी पर रखी है। अब देखिए लेंस L1 से ये जो वस्तु है ये U दूरी पर रखी है। अब यदि लेंस L2 ना हो, अगर L2 को हम यहां से हटा दें तो लेंस L1 द्वारा इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है और जिसकी दूरी हमने मान ली है V डैश। तो लेंस L1 से U दूरी पर रखी है। यदि लेंस L2 ना हो तब लेंस L1 द्वारा इसका प्रतिबिंब लेंस L1 द्वारा इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, जिसकी दूरी V डैश है, जिसकी दूरी V डैश है। तब लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र लगाएंगे इसमें, तब लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें जो f होती है वो फोकस दूरी होती है, v प्रतिबिंब की दूरी होती है और u वस्तु की दूरी होती है। लेंस L1 की फोकस दूरी हम मान के चले f1, तो f की जगह पे हम क्या लिख देंगे, f1। तो f की जगह पे लिख दिया f1। दूसरी बात, जो हमारा प्रतिबिंब है वो I डैश पर बना है और उसकी दूरी कितनी है, v डैश। v यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी होती है तो v डैश यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। u वस्तु की दूरी है और वस्तु हमारी u दूरी पर रखी हुई है, तो यहाँ पे u ही रहेगा और इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब जो ये प्रतिबिंब I डैश बना है यहाँ पे, ये लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। कहने का मतलब लेंस L1 ने जो ये प्रतिबिंब बनाया है I डैश, ये लेंस L2 ये समझता है कि ये मेरे सामने क्या रखी है, वस्तु रखी है, और लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है और लेंस L2 इसका प्रतिबिंब I पर बनाता है, जिसकी दूरी कितनी है, V है। तो प्रतिबिंब I डैश I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है तथा इसका प्रतिबिंब I पर बनाता है, जिसकी दूरी हमने मान लिया, दूरी क्या है, V है। तो जिसकी दूरी V है, तब लेंस के सूत्र से
तब लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र लगाइए। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस L2 द्वारा प्रतिबिंब बनाया गया है I, और L2 की फोकस दूरी हम लेके चले क्या, f2। तो यहां f की जगह पे क्या आ जाएगा, f2। प्रतिबिंब की दूरी v, प्रतिबिंब की दूरी हमारी v है, तो प्रतिबिंब की दूरी में कोई चेंज नहीं होगा। वस्तु की दूरी, अब वस्तु की दूरी की हम बात करें तो वस्तु की दूरी लेंस L2 से देखनी है हमें। लेंस L1 से I डैश जो प्रतिबिंब बना था L2 के लिए यही वस्तु का कार्य करता है। तो जो ये v डैश दूरी है ये क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी। किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। अब यहां पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये v डैश जो दूरी है वो लेंस L1 से है और हमें दूरी चाहिए L2 से। तो हमारा डेरिवेशन क्या है, दो पतले लेंसों की, मतलब ये लेंस बहुत ही पतले, तो यही दूरी पहले लेंस से जो v डैश है यही दूसरे लेंस से भी मानी जाएगी, क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही न्यूनतम है, क्योंकि हम पतले लेंसों को लेकर चले। तो v डैश इसकी वस्तु की दूरी हो जाएगी, तो इसकी u की जगह पे हम लिख देंगे क्या, v डैश, और इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ दो तो 1/f1, उसकी लेफ्ट इसकी लेफ्ट में 1/f2 इज इक्वल टू उसकी राइट 1/v डैश माइनस 1/u इसकी राइट के साथ प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। अब आप देखिए 1/v डैश ये प्लस की है, यहाँ पे प्लस की है ये, और ये 1/v डैश यहाँ काय की है, माइनस की है, तो प्लस से ये माइनस कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, प्लस की संख्या को मैं पहले लिख रहा हूं तो 1/v माइनस 1/u, और हम जानते हैं लेंस के सूत्र से, किसके सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे 1/f। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। ठीक है, बना हो जाए। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पर न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको गिवन देखना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, तो इसको हम हल करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन क्या क्या मुझे इसमें दिया है क्वेश्चन में। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस, कहने का मतलब दो उत्तल लेंस हैं, पतले उत्तल लेंस हैं, और उन दोनों की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो f1 बराबर, और हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो दोनों उत्तल लेंस हैं, तो f1 बराबर 20 सेंटीमीटर, f2 बराबर भी 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, संपर्क में रखे गए इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु, कहने का मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी होती है u, और हमेशा या तो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो u बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे।
तो अभी हमने पढ़ा था दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र, वो क्या होता है? तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 का मान 20 प्लस 1/f2 का भी मान 20, 20 1 प्लस 1, 1/f बराबर 1 और 1 2, 2/20, 2 से इसको काट दो एक बार और इसको काट दो 10 बार। ये 1/f का मान है। जब हम f का मान निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो f बराबर हो जाएगा 10/1 मतलब 10 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर, और इसी लेंस से जो वस्तु है कितनी दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो हम फिर दोबारा इसमें लेंस का सूत्र लगाते हैं। तो लेंस के सूत्र से, नाउ लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें हमें मान चाहिए 1/v का, तो 1/v को यही रहने दो और 1/u को उधर ले जाओ। तो ये माइनस की है, 1/u उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। f की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो मान रखिए 1/10 प्लस u का मान कितना है, माइनस के 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v। तो 1/10 ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/20 इज इक्वल टू 1/v। 10 और 20 का एलसीएम ले लो, 20 आ गया, 10 का 20 में भाग दिया, 2 बार भाग गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 2 एकम 2, माइनस 20 का 20 में भाग दिया, 1 बार गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 1 इज इक्वल टू 1/v। 2 में से 1 गया तो 1/20 बराबर 1/v। तो v बराबर यहां से निकालूं तो 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी नहीं पूछ रहा था, ये पूछ रहा था वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगी u प्लस v। वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी दोनों को ऐड कर दो, u प्लस v। वस्तु की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 40 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये इसका आंसर।